बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप दैट आप लोग खैरियत से होंगे। इससे जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों, उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। जो हमारे पास चैप्टर 10 है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अक्सर बच्चों को न्यूमेरिकल्स में इशू आता है, लेकिन आई होप दैट ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड इशू है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, सॉल्व हो जाएंगे। तो आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4180 जूल पर केजी पर केल्विन इनटू यूनिट्स ऑफ जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यूनिट चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, सिंपल यूनिट चेंज करना है। तो देखें इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं बच्चों। देखें 4180 जूल पर केजी पर केल्विन। अब देखें इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4180 जूल पर केजी और साथ में किया गया पर केल्विन आ गया। अब आपको पता है बच्चों के जो हमारे पास किलो है, किलो किसके बराबर होता है, 1 किलो इक्वल टू 1000। किलो हमारे पास प्रीफिक्स है, याद रखिएगा, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 1 किलो किसके इक्वल होता है बच्चों, 1000 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम देखें किलो की जगह हमने क्या पुट किया, 1000 पुट कर दिया, ग्राम एज इट इज़ आ गया। और याद रखिएगा ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो हमारे पास 1 केल्विन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपके पास केल्विन हो किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज आ जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4.4180 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4.18 जूल एज इट इज़ आ गया। अब देखें ये यूनिट हमारा क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4.18। अब इसको ये इसकी ये फॉर्म भी ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, चूँकि हमें इस फॉर्म में कहा गया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.18 पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें सिर्फ यूनिट कन्वर्ट करना था और इसमें आपने क्या किया, सिर्फ किलो की जगह उसकी वैल्यू पुट किया 1000। हमें पता है कि जो 1 केल्विन है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया। हमने 4180 को 1000 से डिवाइड किया तो 4.18 आ जाएगा और जूल, और उसके बाद पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 1 हो गया है। आई होप दैट ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके बच्चों, आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास वाटर जो है वो 25 kg है और उसका हमारे पास टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ, 50 डिग्री इंक्रीज़ हुआ। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग 25 kg वाटर का 50 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम गिवन डाटा की बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, हीट एनर्जी बच्चों कैलकुलेट करनी है। मैस ऑफ वाटर आपके पास कितना है, 25 kg है। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपके पास बच्चों सी, जो कि क्या होती है 4180 जूल पर केजी पर केल्विन। और यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर है, वो हमारे पास कितना है बच्चों, वो हमारे पास है 50 डिग्री। यानी हमने टेम्परेचर कितना चेंज करना है, 50 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। मतलब हमने इंक्रीज़ कितना करना है टेम्परेचर में, 50 डिग्री। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना टेम्परेचर हमने चेंज करना है, 50 डिग्री तक हमने क्या करना है, टेम्परेचर चेंज करना है। तो देखिए बच्चों, गिवन डाटा मैंने आपको बता दिया। अब देखें इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं बच्चों। देखें इसका सोल्यूशन आपके पास क्या होगा। देखें बच्चों, एज वी नो दैट, जैसे कि आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। आई होप दैट ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक में। तो Q इक्वल टू Q किसके इक्वल होता है, ये Q बेसिकली आपके पास क्या अमाउंट ऑफ हीट है, ये किसके बराबर होता है, MC डेल्टा टी। यहाँ पे हमें बच्चों सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, गिवन है। मैथ्स देखें हमें कितना गिवन है, 25 kg। तो यहाँ हमने मैथ्स की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद बच्चों देखें सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको कितनी गिवन है, 4180। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। और हमने टेम्परेचर बच्चों जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ये आपके पास बच्चों कितना है, 50 डिग्री है। ओके, इसको याद रखिएगा, ये कितना आपके पास है, 50 डिग्री। तो डेल्टा टी आपके पास क्या है बच्चों, डेल्टा टी आपके पास 50 डिग्री है। देखें डेल्टा टी में कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ साथ यूनिट भी हमने नहीं लिखा,
तो यहाँ साथ हम लोग क्या कर लेते हैं 50 डिग्री यूनिट भी हम लोगों ने साथ मेंशन कर दिया। तो अब देखें सिंपल, ये भी बहुत आसान न्यूमेरिकल है, सारी चीज़ें आपको गिवन है। अगेन से देखें, हमने हीट एनर्जी फाइंड करनी है। मैस ऑफ वाटर में गिवन है 25 kg। सी आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो भी हमें गिवन है, और चेंज इन टेम्परेचर भी हमें गिवन है। हमने खाली अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हमने इसको क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे करते हैं, देखिए पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ था, इस पॉइंट को उठा के हम लोग यहाँ पे मूव किया। तो कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 3 4 5 6। तो जितने डिजिट्स हम पॉइंट मूव करते हैं उतनी ही हमारी 10 की पावर आ जाती है। और आपको पता है जो आपके पास 10 की पावर 6 है वो किसके इक्वल होती है बच्चों, 10 की पावर 6 मेगा का प्रीफिक्स है। तो यहाँ हमने क्या किया, 10 की पावर 6 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, मेगा पुट कर दिया, और एज जाउल हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एज इट इज़ आ गया। तो बहुत आसान, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है। इतनी अगर हम हीट एनर्जी देंगे 25 kg वाटर को, तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ कर जाएगा बच्चों, 50 डिग्री इंक्रीज़ कर जाएगा। आई होप दैट ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाफ kg ब्लॉक ऑफ अननोन मेटल इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 80 डिग्री रिक्वायरिंग 90 किलो जूल ऑफ हीट। ये कह रहा है बच्चों, अगर हमारे पास हाफ kg ब्लॉक है अननोन मेटल का, और उसको हम लोगों ने क्या किया, हीट किया, और हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया, 30 टू 80 डिग्री इंक्रीज़ किया है। और उसके लिए हमें हीट कितनी, उसके लिए हमारी हीट कितनी यूज़ हुई है बच्चों, उसके लिए जो हमारी हीट यूज़ हुई है वो 19 किलो जूल हमारी हीट यूज़ हुई है। तो पार्ट ए में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। हमने जो हमारा मेटल है उसकी हमने क्या करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। पहले पार्ट ए करते हैं, फिर हम लोग पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो देखें पार्ट ए के अगर आप गिवन डाटा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैस ऑफ ब्लॉक की। मैस ऑफ ब्लॉक कितना है बच्चों, हाफ kg है। समझ रहे हैं बात को, क्या हाफ kg है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैस ऑफ ब्लॉक को हाफ kg लिख लिया। उसके बाद देखें हमारा टेम्परेचर हमने कितना चेंज किया है, हमने देखें टेम्परेचर को 30 से कहाँ पे लेके गए 80 डिग्री। तो हम चेंज कैलकुलेट करेंगे। चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस करेंगे तो आपको चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री। उसके बाद उसने बात की थी हीट एनर्जी की, 19 किलो जूल। तो हमारे पास हीट एनर्जी बच्चों कितनी है, 19 किलो जूल है। इसको आप लोग जूल में चेंज करेंगे तो किलो की जगह क्या आ जाएगा, 1000। तो 19 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,000 जूल ये हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, हीट एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड क्या करना है, आपने सी फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, तो आते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। तो बच्चों देखें, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। यहाँ पे Q हीट एनर्जी है, M मैस है, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम C की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास मैस और टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ। तो जब इसको इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। देखें अब हमारे पास सी का फार्मूला बन गया है। जब आपके पास फार्मूला बच्चों बन जाए तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं रहती, सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी होती है। ठीक है, तो देखें क्यू की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, देखें क्यू की वैल्यू हमने क्या की थी, 19,000 जूल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद हमारे पास क्या था, देखें नीचे उसके बाद क्या है, मैस है। तो मैस की वैल्यू यहाँ पर देखें ज़रा, आपके पास क्या 0.5 kg। तो आपने 0.5 जो है वो यहाँ मैस की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद आपके पास चेंज इन टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो हमारा टेम्परेचर में इंक्रीज़ कितना आ रहा था, 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 50 डिग्री इसकी जगह पुट कर लिया। ओके, आप लोग यहाँ यूनिट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि यूनिट आप आखिर में ही लिखें तो ही बेहतर है। यूनिट्स को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो यूनिट जो आपको जिस क्वांटिटी को आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसका यूनिट आखिर में आप लोग यूज़ कर लिया करें, तो वो काम ईजी रहता है। ठीक है, बजाय कि इसके कि आप लोग जो है वो यूनिट्स में उलझे उसको सॉल्व करें तो गलती का चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू में ही क्या कर लिया करें, जो हमारे पास ऐसा यूनिट है, अगर कोई क्वांटिटी ऐसा यूनिट में नहीं है तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करें, और आखिर में आप लोग जाके जो क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है उसका यूनिट जो है वो लगा दिया करें। तो ये मुश्किल काम नहीं, ऐसे इजी रहेगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी बच्चों। वैल्यूज़ पुट करने के बाद 0.5 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को।
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आ जाएगा 25। अब आप क्या करेंगे 25 और 19,000 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा 760 जूल पर केजी पर केल्विन। ये हमारे पास क्या आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यही हम लोगों ने क्या करना था, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, यही हम लोगों ने फाइंड करना था। आई होप दैट आप लोगों को पार्ट 1 समझ आ गया होगा। अब दोबारा देखें क्वेश्चन पे आते हैं और पार्ट जो हमारा बी है उसको देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा पार्ट बी है उसमें हमसे ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखें पार्ट बी को अगर आप गौर करें तो पार्ट बी में हमारे पास क्या है, इफ़ द सेम ब्लॉक इज़ हीटेड फ्रॉम, अब हमने अगर हमारा हमने टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ किया 80 to 125 ले गए। ठीक है, टेम्परेचर हमारा मज़ीद इंक्रीज़ हुआ तो वो कह रहा है कि ये जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी वुड बी नीडेड, इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो देखें अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल क्या करना है, हीट एनर्जी फाइंड करनी है कि अगर हमारा टेम्परेचर यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हो चुका तो अब हमें कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास, अब देखें ये हमारे पास जो मेटल था ऊपर अगर आप बात करें तो ये हमारे पास अननोन मेटल था और हमें इसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता नहीं थी। अब हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग अब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नीचे फाइंड कर चुके हैं। ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग फाइंड कर चुके हैं बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल क्या फाइंड करना है, पार्ट बी के अंदर अगर हम टेम्परेचर अपना 80 to 125 डिग्री करेंगे तो उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी। अब हम उसकी तरफ चलते हैं, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। ओके बच्चों, आते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। हमारा बी पार्ट किया है, हमने कहा था अगर हम लोग अपना टेम्परेचर 80 to 125 इंक्रीज़ करते हैं तो उसके लिए में जो है वो हमारी हीट एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेंज निकाल लें। चेंज निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया हम लोग बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास अब डेल्टा टी कितना हो गया, मतलब हमारा जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया है वो कितना हुआ है, 45 डिग्री का इंक्रीज़ आया है। तो अब हमने क्या करना है, हीट एनर्जी फाइंड करनी। अगेन से बच्चों वही फार्मूला, Q equals to mc delta T। Q is the heat energy, M is the mass, C is specific heat capacity और डेल्टा T हमारे पास कितना है बच्चों, डेल्टा T 45 डिग्री। डेल्टा T हमारे पास क्या है बच्चों, टेम्परेचर है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ पुट करें। Q इक्वल्स टू मैस की वैल्यू 0.5, हम लोग पार्ट 1 के गिवन डाटा में देख चुके हैं कि हमारे पास मैस कितना था, मैस ब्लॉक का 0.5 kg ही था। तो 0.5 मैस की वैल्यू आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट की थी 760 हमारी आई थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो सी है बेसिकली बच्चों ये क्या आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये 760 थी, अभी हमने कैलकुलेट किया पार्ट 1 में। और डेल्टा टी हमारे पास कितना आ गया, 45 आ गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। इसको आप लोगों ने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको पता है ये जो आपके पास 10 रेज़ टू पावर 3 है ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये किलो के बराबर होता है। तो यहाँ आपने 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह किलो इसका प्रीफिक्स यूज़ करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हीट एनर्जी आ जाएगी। तो आई होप दैट ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ओके बच्चों, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद जो है वो जो बाकी 3 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो करेंगे। आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसको। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इफ़ इट अब्जॉर्ब्स 8.4 मेगा जूल ऑफ हीट एनर्जी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास बच्चों 5 लीटर वाटर है आपके पास, ठीक है, वाटर कितना है, 5 लीटर वाटर है और वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, 8.4 मेगा जूल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पे उसने कहा है कि आपने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है कितनी यूज़ करनी है, 4200 जूल पर केजी पर गैलन। तो गिवन डाटा देख लेते हैं बच्चों, बहुत इजी है। गिवन डाटा आपके पास देखें, वॉल्यूम आपके पास कितना है, 5 लीटर है। डेंसिटी ऑफ वाटर किसके इक्वल होती है, 1 kg पर लीटर। तो हमारे पास मैस कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों, 5 kg हो जाएगा। सही है, क्योंकि मैस किसके बराबर होता है बच्चों, यहाँ से मैस इक्वल टू आप क्या करेंगे, मैस इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे बच्चों और वॉल्यूम आपके पास लीटर में आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास क्या बचेगा बच्चों, 5 kg बचेगा। ठीक है, 5 kg बचेगा, 5 kg। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 kg मैस आ जाएगा। हीट एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, 84 मेगा जूल है। मेगा 10 रेज़ टू पावर 6 होता है। तो यहाँ इसको आप लोग चेंज करेंगे, यहाँ तो मेगा की जगह 10 रेज़ टू पावर 6 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी हीट एनर्जी। उसके बाद आपने बच्चों क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर आप लोगों ने बच्चों कैलकुलेट करना है कि हमारा जो टेम्परेचर है उसमें कितना चेंज है। ठीक है,
आई होप दैट ये वाली बात आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास डेंसिटी ये है तो हमारे पास जो है वो वाटर 5 kg कैसे आया। आई होप दैट ये वाली बात आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई मसला परेशानी है तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें आपने क्या करना है, मैस इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम पुट करेंगे तो आपके पास मैस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 kg आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसमें मैं आपको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं इसको कि बच्चों ये कैसे, देखें हमारे पास जो मैस है, मैस किसके बराबर हुआ बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखें बच्चों डेंसिटी कितनी आ जाएगी, डेंसिटी कितनी है आपके पास 1 kg पर लीटर। तो डेंसिटी की जगह आपने पुट किया 1 kg पर लीटर पुट किया और मल्टीप्लाई बाय बच्चों वॉल्यूम आपके पास कितना है, वॉल्यूम आपके पास कितना है बच्चों, 5 लीटर है। ठीक है, तो देखें ये लीटर इस लीटर से कट गया तो आपके पास कितना आ गया, 5 kg। ये कितना आ गया बच्चों आपके पास, 5 kg आ गया। ठीक है, तो आई होप दैट आप ये समझ गए होंगे। यहाँ से भी मैंने आपको यही आंसर निकाल दिया था, लेकिन मैं समझा शायद आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। तो देखें क्या किया हमने, मैस किसके बराबर होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास कितनी है 1 kg पर लीटर, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना है 5 लीटर है। ठीक है, तो ये लीटर लीटर कट गए तो पीछे आपके पास क्या बच गया बच्चों, 5 kg बच गया। ठीक है, तो हमारे पास ये मैस कितना आ गया, 5 kg। अब आपके पास ईजी है, देखें नीचे आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना। एज़ वी नो दैट फार्मूला आपके पास क्या होता है बच्चों, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, यहाँ हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी इधर ही रखेंगे, एम सी डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया, अब आपके पास क्या बन गया बच्चों, फार्मूला बन गया। जब आपके पास फार्मूला बन जाता है तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू, यहाँ से हमने हीट एनर्जी की वैल्यू पुट की, उसके बाद मैस हमारे पास 5 kg था और हमारे पास जो सी था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो 4200 थी। तो अब आप क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4200 के साथ तो आपके पास 21,000 आ जाएगा। आई होप दैट आप इस बात को समझ रहे होंगे। इन दोनों को आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो हमारा जो टेम्परेचर में चेंज आया है, जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ वो कितना हुआ बच्चों, वो हुआ 400 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप दैट ये न्यूमेरिकल्स आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों चैनल को शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग मैथ्स के भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बाकी जो हमारे पास फ़िज़िक्स के 3 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो थोड़ा सा मुश्किल भी हैं और थोड़ा सा उनको समझ के आपने करना है, तो वो बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाने हैं। आज हम लोगों ने बच्चों जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं बहुत आसान थे। इसमें सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा डी। उसमें कभी आपने मैस फाइंड करना होता है, कभी आपने सी फाइंड करना होता है, कभी आपने डेल्टा डी फाइंड करना होता है, कभी आपने हीट एनर्जी फाइंड करनी होती है। तो बस फार्मूला ही आगे पीछे करना है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आई होप दैट ये आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।